जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की मज़ेदार पहेलियों में। आज हम इस वीडियो में 6 मज़ेदार पहेलियों को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली पहेली से। आपको इस पिक्चर को देख के बताना है कि इन तीनों में इस आदमी की असली पत्नी कौन है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इस पिक्चर में ऐसा क्या है जिसको देखकर आप बता सकें कि इसकी असली पत्नी कौन है। सोचिए और बताइए। और हाँ दोस्तों, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ। आप इस पिक्चर में एक फ़ोटो फ्रेम देख रहे होंगे। उस फ़ोटो फ्रेम को गौर से देखेंगे तो उसकी पत्नी की फ़ोटो है। आप उसके हेयर स्टाइल को इन तीनों के हेयर स्टाइल से मैच करा के देख सकते हैं कि इसकी असली पत्नी कौन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा इस पहेली का आंसर कि पहली लड़की ही इस आदमी की असली पत्नी है। तो चलते हैं अगले पहेली की तरफ। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे को इन तीनों गेट में से कौन से गेट से बाहर जाना चाहिए? पहले गेट से जिसमें एक सीरियल किलर है, या दूसरे गेट से जिसमें एक खून का प्यासा वैम्पायर है, या तीसरे गेट से जिसमें 3 साल से भूखा शेर है? क्या आप बता सकते हैं कि इस तीनों गेट में से उसको कौन सा गेट चूज करना चाहिए? सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ कि इस बच्चे को कौन से गेट से बाहर जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पहले गेट को। उसमें एक सीरियल किलर है। अगर वो वहाँ से जाएगी तो वो उसे मार देगा। अब दूसरे गेट में देखते हैं एक वैम्पायर है। वो वहाँ से भी जाएगी तो उसे मार देगा। लेकिन तीसरे गेट में एक शेर है जिसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो 3 साल से भूखा है। वो ऑलरेडी मर चुका है क्योंकि 3 साल तक कोई बिना खाए पिए ज़िंदा नहीं रह सकता। तो उसे तीसरे गेट से ही बाहर जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पहेली का आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पहेली की तरफ। तो दोस्तों, तीसरी पहेली आपके सामने है। आपके सामने एक पिक्चर है। आपको इन पिक्चर को देखकर वर्ड्स बताना है कि इन दोनों को मिलाकर कौन सा वर्ड बन सकता है, पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर दोनों को मिला के। तो सोचिए और बताइए। और अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, चलिए आपको इस पहेली का आंसर बताता हूँ। पहली फ़ोटो ये तो आपको मालूम ही है, एक रेन की फ़ोटो है। लेकिन जो दूसरी फ़ोटो है उसको हम इंग्लिश में वो बोलते हैं। तो दोनों पिक्चर को जो मिला के वर्ड बनेगा वो बनेगा रेनबो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहेली समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले पहेली की तरफ जो काफ़ी मज़ेदार है। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको जो चौथी लाइन में है पिक्चर्स, उनका टोटल आपको बताना है। राइट हैंड में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चारों ऑप्शन में कोई एक आंसर सही है। आप चाहें तो इस वीडियो को रोककर आराम से इस पजल का आंसर सोच सकते हैं। तो सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस पहेली का आंसर समझाता हूँ। पहली लाइन को आप ध्यान से देखिए। पहली लाइन में जो संता का कैप है और वो 3 है और तीनों का टोटल 30 है। इसी तरीके से सेकंड बॉक्स में एक कैप जिसकी वैल्यू 10 है, प्लस में 2 गिफ्ट बॉक्स इक्वल टू 18, यानी कि 10 + 4 + 4 = 18, यानी गिफ्ट बॉक्स की वैल्यू 4। अब थर्ड लाइन में देखेंगे
तो गिफ्ट बॉक्स जिसकी वैल्यू 4 है माइनस में बेल इक्वल टू 2, यानी कि बेल की वैल्यू 2 हो गई। अब आते हैं हम थर्ड लाइन की तरफ, जिसमें कैप की वैल्यू 10 है, गिफ्ट बॉक्स की वैल्यू 4 है और बेल की वैल्यू 2 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंगल बेल है उसमें, यानी कि इसकी वैल्यू हुई 1। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 10 + 4 + 1, यानी कि जो आंसर आया वो आया 15। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पहेली का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। लेफ़्ट पिक्चर और राइट पिक्चर को मिलाकर ऐसा कौन सा वर्ड है जो बन सकता है? सोचिए और बताइए। तो दोस्तों अगर आपको इस पहेली का आंसर पता है या पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब चलिए मैं आपको इस पहेली का आंसर बता देता हूँ। तो लेफ़्ट में जो पिक्चर है वो है एक लेग का, यानी कि फुट का। और अगर राइट में बात करें तो एक बॉल है। तो लेफ़्ट में जो पिक्चर है वो एक फुट है और जो राइट में पिक्चर है वो एक बॉल है। तो दोनों पिक्चर को जो बना के वर्ड बनेगा वो बनेगा फुटबॉल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पहेली पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ, जो आज की आखिरी पहेली है। तो दोस्तों इस पिक्चर को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है? ध्यान से देखिए। चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ जिससे आप पता लगा सकें कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है। तो चलिए मैं आपको इन तीनों का मोबाइल चेक करवा देता हूँ जिससे आप पता लगा सकें कि स्मार्ट कौन है। तो सबसे पहले मोबाइल में इसमें म्यूजिक चल रहा है, दूसरे मोबाइल में कुछ चैटिंग चल रही है और तीसरे मोबाइल में किसी पजल को सॉल्व किया जा रहा है। तो इन तीनों पिक्चर को देखकर अब आप बताइए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है। तो दोस्तों इस पहेली का आंसर बहुत ही आसान है और आपको पता चल गया होगा, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों जो पहला लड़का है वो अपने मोबाइल में म्यूजिक सुन रहा था, तो वो कोई दिमाग का काम नहीं कर रहा था। ऐसे ही जो दूसरे मोबाइल में है वो चैटिंग कर रहा था, तो वो भी कोई ऐसा दिमाग का काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम तीसरे मोबाइल की बात करें तो वो किसी पजल को सॉल्व कर रहा था, यानी कि वो दिमाग का काम कर रहा था। तो दोस्तों किसी पजल को सॉल्व करने के लिए काफ़ी दिमाग लगता है। तो इससे पता चलता है कि जो तीसरा है वही इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की पहेलियाँ पसंद आई होंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।